बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और फ़िक़्ह जाफ़री। फ़िक़्ह जाफ़रिया पर गुफ्तगू से कबल उस अज़ीमुल मुरत्तब हस्ती की ज़िंदगानी का जायज़ा लेना ज़रूरी है जिसके इंतसाब से क़वानीन शरीयत को फ़िक़्ह जाफ़री का नाम दिया जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी जाफ़र अलैहिस्सलाम है, जिसके मानी वसी नहर के हैं। आपकी शख्सियत निगाह कुदरत में एक दरियाए इल्म है, जिससे मिल्लत इस्लामिया की तशनगी इल्म मारफत को सराब होना है। और खुली हुई बात यह है कि दरिया अपने प्यासों को सराब करने के लिए किसी ख़ास घाट और किनारे की शर्त नहीं रखता। जो जिस वक़्त आ जाए और जिस नीयत से आ जाए, दरिया बहरहाल सराब करेगा। अब कोई अपनी शरारत से डूब जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी पर नहीं है। सादक आपका मशहूर तरीन लक़्ब है, जिससे दोस्त और दुश्मन सभी ने आपको याद किया है। और हकीकत यह है कि सादक के सही मानी भी यही हैं कि जान के दुश्मन और खून के प्यासे से भी जिसकी सदाकत से इनकार न कर सके, उसे सादक कहते हैं। जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में देखा गया कि आपके शदीद तरीन दुश्मन भी आपको सादक और अमीन के अलक़ाब से याद करते थे और सरकार की सदाकत का इनकार नहीं कर सकते थे। कुदरत का भी अजीब इंतज़ाम था कि तारीख़ इस्मत के दो मशहूर तरीन सादिक दोनों को एक ही तारीख़ को इस दुनिया में भेजा गया। हज़रत रसूल खुदा की तारीख़ विलादत 17 रबीउल अव्वल और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत भी 17 रबीउल अव्वल ही है। गोया 17 रबीउल अव्वल की तारीख़ वो मुबारक तारीख़ है कि कायनात की अज़ीम सदाकत इस तारीख़ को सुनाई गई और तारीख़ इंसानियत के मानने हुए सादिकीन इसी तारीख़ को दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अब कहना पड़ेगा कि सादिकीन तलाश करना चाहते हो तो 17 रबीउल अव्वल की सहर पर नज़र सदाकत के अज़ीम नमूने नज़र आ जाएंगे और फिर इस मयार पर बाकी सादिकीन को तलाश कर लेना। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की वलादत 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को हुई और आपकी शहादत की तारीख़ 15 शवाल 147 हिजरी, यानी आपने इस दुनिया फ़ानी में तकरीबन 65 साल बसर किए, जो तमाम मासूमीन में से सबसे ज़्यादा उम्र है कि अब तक जो मासूमीन दुनिया से जा चुके हैं, इनमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में नहीं रहा। और ये इस बात की दलील है कि कोई मासूम अपनी तबई मौत से इस दायरे फ़ानी से रुखसत नहीं हुआ और जिसे जिस कदर ज़िंदा रहने का मौका दिया गया, वो इसी कदर इस दुनिया में ज़िंदा रहा। और जब जहर दगा या शमशीर जफ़ा का निशाना बनाया गया तो रज़ाए इलाही पर सर तस्लीम ख़म किए हुए दुनिया से रुखसत हो गई। इमाम ज़माना की तवील हयात का राज भी यही है कि आप अहले दुनिया की दस्तरस से दूर हैं, वरना ये ज़ालिम दुनिया वाले आपको भी ज़िंदा न रहने देते। चूँकि कादर मुतलक ने हुज्जत आखिरी को बाकी रखना था, इसलिए आपको हजाब गायब में बचा कर रखा और दुनिया पर वाज़िया कर दिया कि हम जिसे बचाना चाहते हैं इसे कोई मिटा नहीं सकता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के 12 बरस अपने जद्द बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। 95 हिजरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, तो आप अपने वालिद मोहतरम के साथ रहे।
114 हिजरी में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो उम्मत मुस्लिमा की मुकम्मल ज़िम्मेदारी आपके सर आयद हो गई। इस वक़्त आपकी हयात मुबारक 30 बरस थी और बनी उमैया और बनी अब्बास की जंग इक़्तिदार शुरू हो चुकी थी। 132 हिजरी में बनी उमैया का चिराग गुल हुआ और बनी अब्बास हमायत हक़ के आले मोहम्मद के नाम पर बरसरे इक़्तिदार आ गए। इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम के मनसबी दौर में 18 साल बनी उमैया की हुकूमत रही। आपकी हयात मुक़द्दस में 10 बनी उमैया के बादशाहों ने और 2 बनु अब्बास के बादशाहों ने हुकूमत की। एक सफ़ा जो ख़त्म हो गया और दूसरा मंसूर जिसने आपको ज़हर दगा से शहीद किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।